जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको वर्ष 2023 की पहली एकादशी और पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष 2023 का पहला एकादशी का व्रत है। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2023 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन को आ रहा है, पुत्रदा एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है तथा पुत्रदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, इस दिन कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करने चाहिए। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो वर्ष 2023 की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी है और पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को आ रहा है। जी हाँ, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को है। जो एकादशी तिथि का आरंभ होगा वो 1 जनवरी दिन रविवार को सायं 7:12 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जनवरी दिन सोमवार को रात्रि 8:24 पर हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इसलिए जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो 2 जनवरी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि 2 जनवरी को ही सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि है। आने वाला वर्ष 2023 बड़ा शुभ वर्ष माना जा रहा है, क्योंकि 1 जनवरी से ही एकादशी तिथि लग जाएगी। तो वर्ष के पहले दिन अगर एकादशी तिथि लग जाती है तो भगवान की बड़ी कृपा मानी जाती है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 3 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:20 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन जो एकादशी के व्रत की पालना की दूसरी विधि है, उस विधि के अनुसार द्वादशी तिथि में जब भी सूर्य उदय हो उसके बाद आप कभी भी व्रत खोल सकते हैं। उसमें शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता, उसमें द्वादशी तिथि का सूर्य उदय होना देखा जाता है। तो आप शुभ मुहूर्त के अनुसार भी व्रत खोल सकते हैं या आप द्वादशी तिथि में सूर्य निकलने के बाद कभी भी व्रत खोल सकते हैं। दोनों विधियां ठीक हैं, किसी भी विधि के अनुसार आप व्रत को खोल सकते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी के नाम से ही मालूम होता है कि जो भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। पति पत्नी अगर पूरी श्रद्धा भावना से पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे तो उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी, उनको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से जिनके यहाँ पर संतान हो, संतान की रक्षा होती है। जो भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से करते हैं उनके घर में सदा संतान की रक्षा होती है, संतान का मन भगवान की भक्ति में लगता है। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है, किस विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो जिस भक्त ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि पुत्रदा एकादशी के व्रत से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को अर्थात 1 जनवरी दिन रविवार को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करे। दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। सायंकाल के बाद आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन सायंकाल के बाद नहीं किया जाता।
तो ये तो एक नियम है, लेकिन कुछ भक्त इस नियम को नहीं मानते। वो दशमी तिथि को तो सायंकाल के बाद भी भोजन कर लेते हैं। वो एकादशी तिथि के दिन पूरी तरह से विधि विधान से एकादशी व्रत का पालन करते हैं, तो वो विधि भी ठीक है। अगर आप दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन कर भी लें तो भी आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। विशेष रूप से एकादशी के दिन सब नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन करें। कोशिश यही करें कि सूर्य उदय होने से पहले आप नहा लीजिए। अगर घर में गंगा जल हो तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो नहाने के समय, स्नान करने के समय हर हर गंगे इस तरह से गंगा मैया को याद कर लेना चाहिए। गंगा मैया की कृपा से इतना करने मात्र से भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। तो इस तरह से स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में या बाहर आप जहां पर मंदिर में जाते हैं वहां पर पूरी श्रद्धा भावना से भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन कीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन कीजिए, श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन कीजिए, तुलसी माता का पूजन कीजिए। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण जी को प्रतिदिन माखन मिश्री खिलाती थी, इसलिए माखन मिश्री का विशेष रूप से इस दिन भोग भगवान श्री कृष्ण जी को लगाया जाता है। तो इसके बाद बात आती है कि सुबह आपने भगवान जी की पूजा आराधना कर ली, इसके पश्चात आप सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप मन ही मन या मुंह से बोलकर करते रहें। सायंकाल में भी आप वैसे ही भगवान जी का पूजन कीजिए, पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए। और रात्रि काल आने पर आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। रात्रि जागरण में मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन किया जा सकता है, भगवान की कथा सुनी जा सकती है या पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप रात्रि जागरण नहीं करें, फिर भी आपको व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अब बात आती है कि पुत्रदा एकादशी के व्रत के दिन आपने क्या खाना है। तो आप पुत्रदा एकादशी के व्रत के दिन एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं, लेकिन वो भोजन एकादशी के व्रत वाला होना चाहिए। बाकी समय आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन जो भोजन है वो केवल एक बार, और वो भी एकादशी के व्रत वाला भोजन किया जाता है। और कुछ भक्त तो एकादशी के व्रत के दिन एकादशी के व्रत वाला भोजन भी नहीं करते। तो ये आपके मन की श्रद्धा भावना के ऊपर निर्भर करता है, आपके शरीर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। आप एकादशी के व्रत वाला भोजन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप बिना भोजन के व्रत रखना चाहें तो भी आप व्रत रख सकते हैं। तो इस विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत आपने करना है। और अगले दिन अर्थात पुत्रदा एकादशी के व्रत के अगले दिन अर्थात 3 जनवरी दिन मंगलवार को आपने एकादशी के व्रत की पालना करनी है, व्रत को खोलना है। उसकी विधि हमने आपको पहले ही बता दी है। उसका शुभ मुहूर्त आप देखकर व्रत को खोल लीजिए, या द्वादशी तिथि में अर्थात 3 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने के बाद आप व्रत को खोल सकते हैं। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत के संबंध में सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है। आप सबसे निवेदन है कि पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। और माघ मास का आरंभ अब होने ही वाला है। माघ मास महत्म की कथाओं को प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। माघ मास महत्म की कथाएं प्रतिदिन हमारे चैनल पर डाली जाएंगी। माघ मास में जो भक्त माघ मास महत्म की कथाओं को प्रतिदिन सुनते हैं उनके ऊपर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा हो जाती है। आज की इस वीडियो के संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज की इस विशेष जानकारी वाली कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पुत्रदा एकादशी व्रत की अनंत कृपा
सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।